हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो हमारे ये दो 200 पजल सीरीज का जो कोर्स है, वो जो 30 सितंबर का जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेट। तो प्लीज़, इसके पहले 8 क्लासेस हो चुकी है, तो प्लीज़ सारे के सारे आप पजल देख लिए। और 80+ हमने यहाँ पे पजल्स कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो इसको सारे के सारे इसकी पीडीएफ जो है मैंने डाल दी, 110 तक मैंने डाल दी है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप, @spectrum1010। तो यहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ और अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है 30 को, तो वो सारे के सारे देख के तो जरूर जाए, बिल्कुल जाए, ठीक है। मिस नहीं करना, सारे के सारे आपको पजल बनाना है। और 100 पजल्स आप एक गो में बना सकते हो, अगर आप बैठोगे तो बिल्कुल आप बना सकते हो एक गो में। आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, आप सारे के सारे बना सकते हो, ठीक है। और 150 तक पीडीएफ आपको आज रात तक मिल जाएगी, ओके। चलिए, जितने भी न्यू लर्नर्स है, आगे हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पे मिले, ओके। ये जो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल आपको कंडीशन नोट करने के लिए दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ओके। मैं पहले कर दूंगा, टाइम का थोड़ा इशू है क्योंकि पेपर आने वाला है आपका, इसलिए, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 पर्सन ये सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग पे। लोअर मोस्ट को 1 माना गया, उसके ऊपर ये सारी चीजें। कोई भी 2 पर्सन आपका एक साथ नहीं बैठता, ठीक है। 10 ऐसे बना लेते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, ई ऑप्शन है ऑड नंबर फ्लोर विच इज अबव द फोर्थ फ्लोर। फोर्थ के ऊपर ई रहता है, मतलब ई यहाँ रह सकता है, देखो ध्यान से, ई यहाँ रह सकता है, ई यहाँ पे रह सकता है, और ई यहाँ रह सकता है, और तो कहीं नहीं रह सकता। यही 3 केसेस बनेंगे आपके, अगर आप रखोगे तो ई को, ठीक है। जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ई। जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ई, मतलब जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, ठीक है। एज मेनी फ्लोर अबव जी, जी के ऊपर जितने उतने के नीचे है। जी के ऊपर यहाँ 2, तो यहाँ के आ जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, के ऊपर जितने उतने ही के नीचे भी होंगे, ठीक है। यही केस बन रहा है आपका। तो यहाँ देखोगे तो 1 2 3 है, तो के नीचे भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे के हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। जे लिव्स 2 फ्लोर अबव एच, जे लिव्स 2 फ्लोर अबव एच एंड लिव्स ऑन द एडिशन फ्लोर ऑफ एफ। एंड किसके लिए है? जी के लिए, यानी जी के बगल में एफ है, यहाँ पे जी के बगल में एफ है, ठीक है। जे के बगल में एफ है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड डी, जे और डी के बीच में है वो क्या है? 2 ज्यादा है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में, ठीक है। बी लिव्स इमिडिएटली बिलो डी, बी जो है ना इमिडिएटली बिलो डी, डी के नीचे रहता है बी। एल लिव्स अबव आई, एल लिव्स अबव आई बट नॉट लिव्स इमीडिएट अबव, इमीडिएट अबव नहीं है तो क्रॉस कर दिया, इमीडिएट नहीं है, ठीक है। तो क्या केसेस बन सकता है? आप देखो यहाँ पे, डी और बी, दो दो जगह चाहिए मुझे साथ में, तो डी बी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, एच से 1% छोड़ के जी, देखो यहाँ पे एच से 1% छोड़ के जी यहाँ रखता हूँ क्या? एच से 1% छोड़ के जी रख सकता हूँ? नहीं, फिर ऐप नहीं हो पाएगा। एच को यहाँ रखूंगा तो जी हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा। ये तो एक केस बन रहा है, ये एच को यहाँ रखूँ, जी को यहाँ रखूँ, एफ को यहाँ रखूँ, एक तो केस बन रहा है ये वाला। एच को यहाँ रखूँ तो जी को यहाँ रखूँ तो ऊपर हो जाएगा एफ, 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। एक रख के देखते हैं, ठीक है। और कोई उपाय नहीं लग रहा, इसको रख के देखते हैं। अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ, ध्यान देखना, एच को यहाँ रखता हूँ तो ये जे हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। एफ और ई के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग है ना, तो उससे 2 ज्यादा है डी के बीच में। तो 2 ज्यादा मतलब 3, तो डी यहाँ हो जाएगा, तो बी यहाँ हो जाएगा। ऊपर 1 2 3, तो डी यहाँ, बी यहाँ, अभी भी तो 2 केस बन रहे हैं ना।
डी को यहाँ भी लिख दो, बी को यहाँ भी लिख दो, ठीक है। ओके, देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ और ए के बीच में जितने लोग हैं, एफ और ए के बीच में एक है तो उससे दो ज्यादा, मतलब तीन होंगे। जे और डी के मतलब डी आपका ऊपर भी हो सकता है, और जे से 3% छोड़ के डी आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये केस बन रहा है। अब अगर मैं डी और बी को ऊपर वाले में इन दोनों पे रख दूं ना, तो एल के नीचे आई तो ये इमीडिएट हो जाएगा, इमीडिएट नहीं चाहिए हमें, समझ रहे हो। और डी और बी को यहाँ रख दूं तो भी यहाँ पे इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएट हो जाएगा तो भी, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, समझ रहे हो। अगर डी और बी को आप यहाँ रख दो तो भी एल आई यहीं पे होगा, इमीडिएट हो जाएगा। और डी बी को यहाँ रख दो तो भी एल आई वहीं हो जाएगा, तो ये वाला केस नहीं होगा आपका, ये वाला केस आपका होगा ही नहीं। ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एच को यहाँ रखूँ तो जे यहाँ हो जाएगा, तो एफ यहाँ हो जाएगा। ओनली 3% आर बिटवीन के एंड एच, के और एच के बीच में 3%, ये भी तो दिया गया था। के और एच के बीच में 3% ये मैंने लिखा नहीं क्या, के और एच के बीच में 3% है, तो एक दो तीन इधर तो नहीं होगा, तो एक दो तीन यहाँ पे एच हो जाएंगे, ठीक है। एच अगर ये है तो ऊपर जे, तो फिर एफ कहाँ पे होगा, तो ये तो केस गलत हो गया, यानी एक यही बच रहा है, ठीक है। तो के से 2% छोड़ के देखो ध्यान से, 2% छोड़ के एच, 3% छोड़ के एच ऊपर नहीं रखते क्योंकि एच के ऊपर जे है, तो डेफिनेटली 3% छोड़ के एच को यहीं रखोगे, तो जे यहाँ हो जाएगा तो एफ यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। एफ और ई के बीच में कितने हैं, तीन लोग हैं ना, तीन। तो जे और डी के बीच में पांच लोग होंगे, एक दो तीन चार पांच, यानी डी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट नहीं है तो ये आपका केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, एच आई, के से 3% छोड़ के एच था, एक मैंने डायरेक्ट ले लिया था वहां पे, ठीक है। तो के से 3% छोड़ के इतना यहाँ पे एच था, ये लाइन मैंने मिस करी थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा ये वाली लाइन को, ठीक है। इस वाली लाइन को नोट कीजिएगा कि अगर ओनली 3% आर सिटिंग के एन एच, तो इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो उससे और जल्दी हो जाता सॉल्व। मैंने तीनों केस ले लिए एक जगह पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस वाले को बनेगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए इस वाला क्वेश्चन देखिए, 8% ये सारे के सारे एक लीनियर रो में बैठे हुए, लीनियर रो में, विच एस 9 सीट, 9 सीट है और 8 पर्सन है, मतलब एक वैकेंट होगा। ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, वन ऑफ द सीट इज वैकेंट, एक सीट क्या वैकेंट है, ठीक है। 9 सीट में 8 लोग बैठने, एक सीट वैकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वन ऑफ द सीट वैकेंट, एल सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी, एल सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। एल सीट फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, बट नन ऑफ द सीट एट द एक्सट्रीम एंड, दोनों में से कोई क्या एंड पे नहीं है, दोनों में से कोई एंड पे नहीं, तो डी यहाँ हो जाएगा, तो 3% छोड़ के एल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एफ सीट टू द लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल सीट, यानी एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है, मतलब इसके बीच में कोई भी वेकेंट नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ओनली टू पीपल आर सीट बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में 2% बैठे, आई हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच सीट, एच के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है आई, ठीक है। एल डज नॉट सीट एडिशन टू एच, अच्छा एच के बगल में एल नहीं है, ठीक है। आई सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच, एल डज नॉट सीट एडिशन टू एच, ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी सीट, जे के सीट के ई इमीडिएट राइट ई बैठा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट पे जो पर्सन बैठे हैं, ध्यान देना जब भी वैकेंट की बात करते हो पर्सन को देखना, पर्सन जो राइट बैठा है वो क्या एक ज्यादा है, किससे, जो कि जी के लेफ्ट में जितने पर्सन है उनसे बात कर रहा है, पर्सन वैकेंट है तो पर्सन को देखना बहुत जरूरी है। डी एंड पे नहीं तो डी को एक बार यहाँ ले लूँ, तो 1 2 3% छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा यहाँ पे एल। पर्सन नहीं बोला ना, यहाँ पे क्या बोला है, सीट बोला है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन के बारे में बात नहीं किया है, तो तीन लोग हैं आप। ये एफ, एफ से 2% छोड़ के इधर एच नहीं रख पाओगे, 2% छोड़ के यहाँ पे एच रख दोगे आप, 2% छोड़ के यहाँ पे एच, एच की इधर आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
हो जाएगा। एच के बगल में एल नहीं है, एच के बगल में एल नहीं है तो मतलब एल यहाँ नहीं है। एफ एल, हाँ तो ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें इसको बैठाना है, बेसिक यहाँ बैठा दे तो हो गया, ठीक है। जे के लेफ्ट में अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ, ध्यान देना, जे को यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हो गए। सात लोग हो गए, अगर मैं वैकेंट मानता हूँ एक, तो छह लोग हो जाएंगे। तो यानी जी की इधर पांच लोग होने चाहिए। क्या पांच लोग हो पाएंगे क्या? अगर जी को यहाँ रखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हो जाएंगे। समझ रहे हो? उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो जे तो यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ तो जे नहीं ले पाओगे। और अगर मैं जे को यहाँ लूँ, इस वाले जगह पे जे को लूँ, तो जे के राइट में तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोग हैं। एक वैकेंट मतलब सात लोग, एक वैकेंट मतलब सात लोग, एक तो वैकेंट होगा ना, यहाँ तो होगा नहीं। तो इसी तीनों जगह पे कोई एक वैकेंट होगा, ठीक है। सात लोग हो गए ना, सात लोग हो गए। तो जे के लेफ्ट में छह लोग होने चाहिए। तो जी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ इस वाली जगह पे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हो जाएंगे फिर भी। ठीक है, फिर भी क्या हो जाएंगे? सात लोग हो जाएंगे। यहाँ पे एक बोल ना, जी के राइट में ई हो रहा है, तो जी के राइट में दो प्लेस तो बची नहीं रही कहीं पे, मतलब कुछ तो वैकेंट है यहाँ बीच में, कुछ तो वैकेंट है। अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सीट है तो एक वैकेंट है। तो जी के राइट में ई होना चाहिए ना। ये तो केस हम देख नहीं रहे। तो एल, अगर मैं इसको वैकेंट मान लूँ, इस वाले को अगर मैं वैकेंट मान लूँ तो क्या हो जाएगा? डी, एल सेट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। एच आई डी, एक दो तीन चार। अच्छा जे को तो यहाँ नहीं ले सकते ना अभी, जे को यहाँ मतलब अभी एक लीनियर रो में बैठे हैं ना, तो मैंने डी को यहाँ लिया तो ये ना केस बनेगा ही नहीं, फिर जे और ए के लिए जगह ही नहीं बचेगा लीनियर लोगे तो, ठीक है। तो बस एक सरका दो इसे, ठीक है। एक सरका दो, या फिर इसको काट के इधर आप ले लेते तो हो जाता। डी को यहाँ लिया तो एक दो तीन परसेंट छोड़ के यहाँ पे एल हो गया, ये एफ हो गया। यहाँ से देखोगे ना, एफ से 2% छोड़ के यहाँ पे, 2% छोड़ के यहाँ पे आई है। ये वाला केस गलत है, ये कहाँ लिखे हो गलत हो? कहाँ पे? एल सी डज नॉट एडिशन टू एच, ठीक है। ओनली 2% सीट बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में 2%, ठीक है, आई लिख दिया। आई वो सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच सीट, एच रीट के इमीडिएट राइट बैठा है। क्या बोला है? ओनली 2%, देखो यहाँ पे फिर पर्सन है ना। तो एफ और आई के बीच में 2% होने चाहिए, 2%, ध्यान देखना। एफ और आई के बीच में 2% होने चाहिए। और कह रहा है एच के, आई उस सीट, एच के सीट के इमीडिएट राइट आई बैठता है। मतलब यहाँ पे ही कोई ऐसा होगा जो कि वेकेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा ना, फिर समझ रहे हो, बन ही नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ना, 2% नहीं, यहाँ पे 2%, तो 1% तो एल तो हो गया कंफर्म एल। तो एक, या तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये तो ये वैकेंट हो जाएगा, ये तो ये वैकेंट हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। एच सीट के जस्ट ये होना चाहिए। अगर एच और आई को मानते हो ना, एच और आई को यहाँ मानते हो इस वाले जगह पे, ठीक है, तो भी केस बन रहा है एक, कि एफ को ले लिया यहाँ पे, एल ले लिया यहाँ पे। एक अगर वैकेंट नहीं माना तो एच को यहाँ मान लो, यहाँ पे आई को मान लो, ठीक है। 2% में 2% हो गए, ठीक है, तो ये डी हो गया आपका। एक ये भी केस बनता है, वैकेंट इन सब में कहीं पे होगा एक, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने इसको अभी वैकेंट माना है, ठीक है। इनके बीच में 2% लिया है मैंने, ठीक है। ओके, और देखते हैं। जे के राइट में जितने पर्सन है, अब देखो जी और ई पक्का यही कंफर्म होगा, ये जी और ई के लिए, और जी और ई के लिए कंफर्म, ये जी सीट के बगल में ये है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना देखो ना, जे के राइट में, अब जे के राइट में देखो, यहाँ जे अगर यहाँ रखोगे जे के राइट में, तो एक दो 3% हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये वैकेंट मानोगे तब, मानोगे ना। तो जी के लेफ्ट में उतने नहीं होंगे, तो पक्का डेफिनेटली जो जे होगा यहाँ पे होगा, एक दो तीन चार, इसको वैकेंट मानना पड़ेगा। पाँच छः सात हो गए, तो जी के इधर कितने होंगे? छह होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः। ये तो केस सॉल्व हो रहा है, ये तो केस सॉल्व हो रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं। जे यहाँ हो गया, तो जे किधर, तो एक दो, एक दो, एक
यहाँ तो दोनों सही आ रहा है, 1 2 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%। तो इधर 6% होंगे, 1 2 3 4 5 दोनों परसेंट आ रहे हैं। तो कुछ तो हम गलत ले रहे हैं यहाँ पे। एफ सीट इमिडिएट लैपटॉप एल सीट्स, ठीक है। ओनली 2% सीट एफ एन आई, एफ और आई के बीच में 2% है, ठीक है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, ठीक है। आई यू सीट एच इमिडिएट राइट ऑफ एच सीट, एच के सीट के इमिडिएट राइट, एच की सीट के इमिडिएट राइट, ठीक है। एल डज नॉट फिट एडजेसेंट टू एच, याद हुआ ये ना, ये लाइन एल और एच साथ में नहीं बैठना चाहिए, तो ये गलत बना रहा है आपको, ठीक है। एच और एल साथ में नहीं बैठना चाहिए, तो यही केस बनेगा आपका, ठीक है। ये चीजें आपकी थी यहाँ पे, ठीक है, सही है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप पहले ही देख सकते थे कि एल और एच साथ में नहीं आना चाहिए, तो ऊपर में ये चेक कर सकते हैं आप, एल और एच साथ में नहीं होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। 6% आपके ये सारे सर वर्किंग विप्रो में कर रहे हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन में, कुछ ट्रेनी है, डेवलपर है, टीम लीडर है, एचआर है, मैनेजर है, एमडी है। ईच पर्सन आर डिफरेंट सैलरी, नोट द डेजिग्नेशन आर गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सच ट्रेनी इज द जूनियर मोस्ट, ट्रेनी जूनियर मोस्ट पे और सीनियर मोस्ट पे आपके एमडी है, ठीक है। एमडी तो उल्टा है ना, एमडी मैनेजर एचआर टीम लीडर ऐसा जाएगा, ठीक है। द सैलरी ऑफ ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एमडी टू ट्रेनी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एमडी का सबसे ज्यादा सैलरी है, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो क्या क्या है मेरे पास, एमडी पहले हो जाएंगे, एमडी, एमडी के नीचे है मैनेजर एचआर, मैनेजर एचआर, उसके बाद है मैनेजर एचआर टीम लीडर डेवलपर, टीम लीडर डेवलपर और ट्रेनी था, ट्रेनी, यही सारे थे आपके, ठीक है। और आपका ना ऊपर सबसे सबसे जो ज्यादा सैलरी होगी वो किसकी होगी, एमडी की होगी यहाँ पे। ध्यान रखिए, यहाँ पे दिया हुआ था कि सबसे ज्यादा सैलरी जो होगी वो एमडी की होगी, ठीक है। जे वर्क एज आइदर मैनेजर और डेवलपर, जे या तो मैनेजर है, या तो मैनेजर है, या तो डेवलपर है, ठीक है, दोनों के साथ में लेके चलते हैं। ओनली टू 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन जे एंड क्यू, जे और क्यू के बीच में 2%, 2%, ठीक है। क्यू हु अर्न आइदर 24,000 या 48,000, देखो अब ना क्यू के यहाँ पे 24,000 मानोगे आप, क्यों क्यों मानोगे यहाँ 24, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो ये आपका 24 के होगा यहाँ पे, ध्यान देखना। और यहाँ पे जो होगा ना, ये आपका 48 के होगा, क्योंकि 24,000 है ना, तो मुझे पता है कि यहाँ तो 48 नहीं लिख सकता, क्यों, इसके नीचे एक ही बचेगा 24 वाला। पर यहाँ देखो, यहाँ पे 8,000 भी है, और यहाँ 1,14,000 भी है, तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी पड़ती है, यहाँ 14,000 भी है, ठीक है। के इज 3% सीनियर टू पी, के जो है ना 3% सीनियर टू पी, पी से 3% सीनियर है। डब्ल्यू इज इमीडिएट जूनियर टू के, डब्ल्यू जो है इमीडिएट जूनियर है के। वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी इज 8, डब्ल्यू और के बीच में जो सैलरी है ना, उनका डिफरेंस कितना है, 8,000 का है। डिफरेंट जो है वो कितना, 8,000 का सैलरी है। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ क्यू एंड एच इज 1:3, क्यू और एच का जो सैलरी है ना 1:3 का है। तो देखो कि यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे आपका कितना चल जाएगा, 120 और 24, 144 की चल जाएगा, ओके। एक सैलरी चल जाएगी एच की। और यहाँ पे देखोगे, इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 72 चल जाएगा, दो केस बनेंगे इसके, एच और के, एच और क्यू और एच के, ठीक है। द सम ऑफ द सैलरी ऑफ जे एंड एच
जे और एच का जो सम का सैलरी है ना वो कितना 1,14,000 है, 1,14,000 है। ठीक है, ये सारा केसेस। ओके, 1,14,000 है। पी अर्न्स 1/6 ऑफ द सैलरी ऑफ एच। पी जो है ना, एच का 1/6 है, ये पी की सैलरी है। द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ पी एंड डब्ल्यू इज, पी और डब्ल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14,000 है। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये, बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, क्यू का अगर 72 है, क्यू का अगर 48 है तो 144 हो जाएगा, क्यू का अगर 24 है तो 72 हो जाएगा। ठीक है, यही केस है। अब देखो ध्यान से बात है, ये अगर देखो ध्यान से, अगर ये क्यू आपका 24 है, एच क्या होगा, पास 72 होगा, यानी ऊपर होगा कहीं पे। और अच्छा ठीक है, ये रखते हैं ना पहले, इस वाले केस को देखते हैं आप। के डब्ल्यू यही दो जगह है, के डब्ल्यू को रख सकते हैं आप। और तो कोई जगह नहीं है के डब्ल्यू के लिए, दो ही जगह खाली दिख रहे हैं एक साथ, एक साथ दो ही जगह खाली दिख रहे हैं ये वाले, और कोई जगह नहीं दिख रहा। ठीक है, एक नाम क्या बच रहा है आपका, एच बच रहा है, एच। एच ऊपर रख लो, एच ऊपर रख लो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होगा ना 144 के होगा, तो एच को एक बार 144 के रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,40,000, तो 1,14,04,000 क्या था, 1,14,1,44,000 सॉरी। ठीक है, 1,44,000। और 48 से ऊपर ही होगा, 72 के अगर यहाँ पे लोगे एच की वैल्यू तो 72 के उसके ऊपर ही होगा। यह तो केस बन सकता है। अब पी की जो वैल्यू है एच की 6 है, एच का 6 है, मतलब 6 से गुना करोगे तो ये आएगा आपका 12 के। ठीक है, और 6 से गुना करोगे तो ये आएगा 6 का 2 गुना 12, और 4 24 के। तो दोनों सेम नहीं हो सकते, हाँ कि ना, दोनों सेम नहीं, सही गलत हो गया, गलत हो गया, बताओ, गलत हो गया ना। तो यही केस बनेगा आपका। यहाँ देखो, पी और डब्ल्यू के बीच में जो गैप है वो 14,000 का है, तो यानी ये 26 के का होगा, है ना, 14 का है तो 26 के का होगा। डब्ल्यू और के बीच में 8,000 का गैप है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 तो 32 के हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 34 के हो जाएगा, 34 के का हो जाएगा। ठीक है, 8 का गैप है ना इन दोनों के बीच का। और कह रहा है जे और एच है वो कितने हैं आपके, 1,14,000 है। एच देखोगे तो 72 है, 72 में देखो 28 और 14 जोड़ दिया, यानी आपका कितना आ गया, 52 आ गया, सॉरी 42 आ गया। 14,000 है, और यहाँ पे जे तो यहाँ नहीं होगा फिर, जे तो यहाँ नहीं हो पाएगा फिर, समझ रहे हो, जे तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। अगर देखो ना, जे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, जे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, समझ गए, ये गलत आ जाएगा। तो आपका जे ना यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ये तो गलत है ना, 144 एच का नहीं होगा, समझ रहे हो, 144 एच का नहीं होगा यहाँ पे। 144 नहीं होगा तो एक ही केस बचा आपका 72 वाला, 72 के यहाँ रख दो। ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा 24 के, एक तो ऐसा मान सकते हैं ना, 24 के क्यू की वैल्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा इसका, 6 टाइम डिवाइड बाई 6 एच का हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो आपका ये है ना डब्लू और के में जो गैप है ना वो 8 का गैप है। और क्या था आपका, पी और डब्लू में 14 का है, यानी कि दो 14 यानी 26 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 34, 8 का गैप है 34। अब ये बचेगा पता है, पर ये बचेगा आपको 42 का, 42 का गैप बचेगा जे और एच का। तो ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही होगा, क्यों ये होगा, यहाँ पे देखो ये ना आपका आ जाएगा क्या, 42 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये कैसे आ गया बीच में, समझ रहे हो, मतलब ये जो गलत लिया ना, ये हमने जो गलत किया, क्या गलत किया हमने, जो ये 144 लिया था वो गलत था। ठीक है, 72 होगा एच की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एच की वैल्यू 72,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, बनाइए इसे।
चलिए देखिए यहाँ पे कह रहे 9% ये सारे के सारे आर वेटिंग फॉर द बस एट द थ्री डिफरेंट टाइमिंग, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे। एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4 आर वेटिंग एट द सेम टाइम। कम से कम 2 होने चाहिए और एटलीस्ट 4 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 6 बजे, 7 बजे और 9 बजे। ऐसे मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है आपको, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते भी हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं इस बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे, ये कह सकते हो आप। ठीक है, यू वेट फॉर द बस विथ ऐप। यू वेट फॉर द बस विथ ऐप मतलब दोनों साथ में जाते हैं, बट डज नॉट वेट एट 9 9, मतलब यू और ऐप यहाँ पे नहीं होने वाला, 9 पे तो नहीं होने वाला। ठीक है, आई वेट फॉर द बस आइदर 1 आवर बिफोर और 1 आवर लेटर। आई जो है ना, या तो एक एक ऊपर हो जाए। हाँ हाँ। आई वेट फॉर द बस आइदर 1 आवर बिफोर और 1 आवर आफ्टर ऐप। या तो बिफोर या तो आफ्टर 1 आवर, मतलब एफ और आई का यही दोनों में केस है, या तो एफ ऊपर हो जाए या तो आई हो जाए। समझ रहे हो, यही दोनों में होगा, आई और एफ, या तो आई ऊपर या तो एफ, या तो एफ या तो आई, ऐसा हो जाएगा। यही हो जाए यहाँ पे, तो दो दो का गैप हो जाएगा, 2 घंटे का। द टाइम डिफरेंस बिटवीन वेटिंग टाइम ऑफ आई एंड क्यू इज मोर देन 1 आवर। आई और क्यू का जो डिफरेंस है ना, वो मोर देन 2 आवर है। मोर देन 2 आवर है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मोर देन 2 आवर्स है, तो डेफिनेटली आई यहीं पे होगा और यहाँ पे क्यू होगा। समझ गए क्यों होगा? आई और इसके 2 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 2। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइमिंग डिस्टेंस बिटवीन आई एंड क्यू इज मोर देन 1 आवर। ओके, 1 आवर से ज्यादा है। 1 आवर से ज्यादा अगर यहाँ पे क्यू होता तो 1 ही आवर होता, समझ रहे हो? 1 आवर से ज्यादा है, ये जो डिफरेंस है ना इनका क्या है, 1 आवर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक्स वेट विथ क्यू, एक्स और क्यू साथ में जाते हैं, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जेड नाइदर वेट विथ एक्स नॉर वेट एट 7, ना तो जेड एक्स के साथ जाता है ना 7 जाता है, तो जेड यहीं आएगा। ठीक है, आई यहाँ तो एफ यहाँ होगा। ठीक है, ओके। एस नाइदर वेट एट 9 AM नॉर विद जेड, नॉन 9 पे बैठता है ना जेड पे बैठता है, तो एस यहाँ पाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वेटिंग टाइम ऑफ सी एंड ओ इज 2 आवर। सी और ओ का जो है ना, वो 2 घंटे का है, तो मतलब 7 और 2 यहीं पे बैठेगा बस, सी और ओ, या तो सी और यहाँ बैठेगा, इन दोनों में कहीं बैठेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन वेटिंग फॉर द बस एट 6 AM, 6 AM जो नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो क्या है, लेस है किससे, 7 AM से। मतलब ये है कि यहाँ पे ना ज्यादा नंबर ऑफ लोग होंगे कंपेयर ऑफ दिस। तो यहाँ क्या होगा आपका नंबर, प्लस में लिख दो, प्लस होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, प्लस होंगे ये वाले जो कि साथ में है ना, सात टाइमिंग पे जो जाते हैं वो क्या है, ज्यादा है उससे, किससे, 6 वाले से। ये तो कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन वेटिंग फॉर द बस एट 6 AM इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग एट द वेटिंग एट द 7 AM। ठीक है, ठीक है। अब देखो यू आर एफ यहाँ नहीं हो सकता, यू आर एफ यहाँ हो जाएगा, तो यू आर एफ यहाँ रख दूंगा, ऊपर तो रख नहीं सकता। समझो, टोटल 9 लोग हैं, 9 लोग हैं, अगर मैं ऊपर रख दूंगा 4 लोग, तो भाई उनसे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम तो 4 लोग बैठते, तो ज्यादा तो बैठेंगे नहीं, तो कंफर्म यहाँ पे बैठेगा। तो 4 और 4 8 हो गए, एक और रहेगा, कहाँ रहेगा ये देखना है आपको। ठीक है, यू और ऐप, ऐप तो भाई यहाँ पे हो गया ना, तो ऐप तो यहीं पे हो जाएगा ना, पहले से ऐप था यहाँ पे वो। ओके ओके, ऐप तो पहले से था यहाँ से, तो यू तो कंफर्म यहीं बैठेगा। अब यहाँ देखो सी और ओ में 2 घंटे का है, सी और ओ में 2 घंटे का है, एक्स और क्यू। सी और ओ तो कुछ कंफर्म नहीं मिल रहा, सी यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ भी हो सकता है। कुछ और बोला है क्या, देखे तो, जेड नदर दैट एस नादर वेट विथ 9 AM नॉर वेट विथ जेड एंड सी। अच्छा, एस ना तो जेड के साथ है ना तो सी के साथ है, एस ना तो जेड के साथ है ना तो सी के साथ है, तो एस यहाँ पे सी नहीं होगा, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। बहुत ही अच्छा था, डिफरेंस प्लस ये बेस था, तो काफी अच्छा था ये। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यही आई जेड यू एफ एस ओ क्यू एक्स सी, आई जेड एफ। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, काफी सही था क्वेश्चन ये।
चलिए इसको देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। 7 पर्सन ये सारे के सारे बैठे साइन एक कॉन्ट्रैक्ट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फर्म, अलग अलग कंपनी पसंद है उन्हें, ये सारे के सारे कंपनी। ओनली 2 पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, अच्छा यहाँ तक ही बस। ठीक है, 7 पर्सन है ना, 7 लोग हैं, ये कुछ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। ठीक है, कंपनी के कुछ फर्म्स है उन पे करते हैं। ठीक है, ओनली 2 पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्यू एंड हु लाइक RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो 2 पर्सन RIL कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इनके बीच में। टी हु लाइक HDFC, टी हु लाइक HDFC साइन इमीडिएटली बिफोर क्यू। ओनली 1 पर्सन साइन बिटवीन टी एंड द वन हु इज SBI। टी और SBI के बीच में 1 पर्सन है। ओनली 1 पर्सन साइन द बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक SBI। एम साइन 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक SBI। एम साइन 2 पर्सन आफ्टर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, फिर ये बनाने के लिए स्पेस रहेगा। ठीक है, एम साइन 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक SBI। ओनली 4 पर्सन साइन बिटवीन एम एंड द वन हु LIC, हु लाइक LIC। 4 पर्सन एम और LIC के बीच में। ओनली 4 पर्सन साइन बिटवीन एम, एज मेनी पर्सन साइन बिटवीन बिफोर द वन हु लाइक LIC। LIC के ऊपर जितने हैं उतने ही क्यू के बाद है, ये कह रहा है। ओ के बाद है, क्यू के बाद नहीं, ओ के बाद है। ठीक है, ओ डिड नॉट साइन आफ्टर एम। ओ एम के बाद नहीं, मतलब क्या, ओ क्या है, एम से पहले है। ओ क्या है, एम से पहले है। हाँ कि ना, ओ क्या है, एम से पहले। एन साइड इमीडिएट आफ्टर द वन हु लाइक टाटा, टाटा के जस्ट बाद एन ने साइन किया है। आफ्टर द वन इमीडिएट, एन neither लाइक LIC नॉर लाइक पेटीएम। एन को ना तो LIC पसंद है ना पेटीएम पसंद है। एन को क्या LIC नहीं पसंद है और ना पेटीएम पसंद है। ठीक है, ना तो LIC पसंद है ना तो पेटीएम पसंद है। ओनली 2 पीपल साइन बिटवीन द वन हु लाइक टाटा एंड पेटीएम, टाटा एंड द वन हु यूज पेट हु लाइक पेटीएम। टाटा और पेटीएम के बीच में 2 का गैप है, 2 पर्सन ने साइन किया बेसिकली। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहला जो हमें ना पता है कि 8 लोग हैं, 8 लोग हैं ना, 7 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं। तो यहाँ देखो ना, सबसे ज्यादा प्लेसेस यहाँ पे भर रहे हैं। अगर मैं एम को यहाँ रख दूँ, ध्यान देना, एम को यहाँ रख दूँ, तो 1 2 3 4, और ये वाला जो होगा, ये वाला जो बंदा होगा वो LIC होगा। एक तो ये केस बन जाएगा। एक केस और क्या बन सकता है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो, एक केस इधर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस वाले केस में एक केस और क्या बनेगा कि LIC को मैं ऊपर रख दूं, और आपका 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे एम हो जाएगा। ये 2 केस बनेंगे आपके। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी एक नीचे लोगे या तो एक ऊपर। एक या तो ऊपर वाला काउंट करो, एक तो नीचे वाला काउंट करोगे। पहले मैं ऊपर वाला काउंट कर लेता हूँ, ऊपर वाला काउंट कर लेता हूँ, पहले पहले ऊपर वाले के ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, LIC के ऊपर जितने ओ के नीचे होंगे, LIC के ऊपर देखो कितने, यहाँ पे ओ हो जाएगा डेफिनेटली। वो यहाँ हो जाएगा, देखो ध्यान से। इसको मैं व्हाइट से लिखता हूँ, केस से बना रहा हूँ तो व्हाइट से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ हो गया। और ये भी कह रहा है कि एम के ऊपर ओ है, समझ रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, यहाँ पे भी आप वही केस कर सकते हो, एक ऊपर ले लो एक नीचे ले लो। अगर देखो ध्यान से, LIC के ऊपर कितने हैं, एक है, तो ओ के नीचे एक होने चाहिए। अगर आप उसको ले रहे हो तो ये आपका यही केस बनेगा, और कोई केस बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो, ये नीचे वाला आप केस ले ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर आप नीचे लोगे ना, LIC के ऊपर कुछ नहीं है, ओ क्या आ जाएगा, एम के नीचे आ जाएगा, तो ये केस होगा ही नहीं नीचे वाला कभी भी। ठीक है, तो ऊपर वाला ही केस काउंट करना पड़ेगा 7 के लिए। और यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे अगर नीचे वाला केस लोगे ना, तो LIC के ऊपर क्या है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ इसको केस नहीं लेते हो, ध्यान देखो, इसको अगर नहीं लेते हो, आप ऊपर वाले को नहीं लेते हो, तो यही आपके 7 लोग बच रहे हैं। तो LIC के ऊपर जितने, यहाँ पे ओ हो जाएगा फिर। तो ओ क्या हो जाएगा, एम के नीचे हो जाएगा, तो नहीं चाहिए, मतलब नीचे वाला केस बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप, नीचे वाला केस आपका बनेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा आपका, यही ओ रहेगा। और यहाँ पे आपका ये रहेगा, 7 लोग। नीचे वाले यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो। क्यू के ऊपर टी है और HDFC है। क्यू से 2% उड़ के RIL है। अब ना ये नहीं हो पाएगा, पता क्यों नहीं हो पाएगा। देखो ना यहाँ पे, देखो एम के, देखो यहाँ पे SBI ऊपर है, कहाँ रखोगे SBI, नहीं रख सकते, ये गलत हो गया केस। एम यहाँ है तो ये SBI हो गया। देखते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, SBI से 1% छोड़ के टी, तो यही होगा डेफिनेटली टी। ये वाला केस, ये वाला केस। टी के नीचे क्यू, एच है HDFC।
क्यू से 2% छोड़ के आर आई एल, 2% छोड़ के आर आई एल यहाँ हो जाए, या तो 2% छोड़ के आर आई एल ऊपर हो जाए। यही तो देख, दो केस बन रहे हैं ना इसके। अब देखो टाटा के नीचे एन होगा, टाटा के नीचे एन, टाटा एन, टाटा एन, टाटा एन, यहाँ भी टाटा एन, टाटा एन, और कहीं नहीं हो पाएगा। एन ना तो एल आई सी ना तो पेटीएम है। अगर मैं देखो टाटा ऊपर रखूँ तो एन एल आई सी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो टाटा डेफिनेटली यही होगा, और आपका ये एन हो जाएगा, हाँ कि ना बताओ, हो जाएगा। क्यू से 2% छोड़ के आर आई एल, 2% छोड़ के आर आई एल, यहाँ अभी भी आर आई एल पे केस नहीं बन रहा अभी भी। टाटा से 2% छोड़ के पेटीएम, 2% छोड़ के पेटीएम ऊपर हो जाए, 2% छोड़ के पेटीएम यहाँ हो जाए, तो अभी भी तो बहुत सारे केसेस बच रहे हैं। एन क्या, ना एल आई सी ना पेटीएम है, एल आई सी ना पेटीएम है। क्यू से एक केस रखना पड़ेगा। अगर मैं क्यू से 2% छोड़ के यहाँ पे इस वाले प्लेस पे अगर मैंने आर आई एल को रख दिया, तो टाटा से 2% छोड़ के ये पेटीएम हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास नाम क्या बच रहा है, एस और आर बच रहा है ना, एस और आर बच रहा है, दो नाम। भाई यहाँ पे लग रहा है मुझे डबल कुछ आएगा, ऐसा कुछ डबल कुछ आएगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। एस ना ये भी हो सकता है, आर कोई केस यहाँ पे दिया नहीं है, तो ना एस आपका ये भी हो सकता है। और पेटीएम के बारे में कुछ दिया होगा, एन नदर लाइक ओनली 2% साइन बिटवीन द वन हु लाइक टाटा एंड पेटीएम। ठीक है। और कुछ दिया है पेटीएम के बारे में क्या, नहीं तो टाटा के बारे में कुछ दिया हुआ है। एम साइन टू, एम साइन 2% ओनली 4% साइन बिटवीन एम एंड एल एस सी, एस परसेंट साइन बिटवीन हुआ एल एस सी एस आफ्टर ओ who did not sign after M, and side immediate after the one who like Tata, and side immediate after the one who like Tata, ठीक है। and neither like LIC nor signed after the one who like PTM। अच्छा ये भी देखो, एन neither like LIC, और क्या है, एन ने साइन नहीं किया आफ्टर, LIC के बाद भी एन ने साइन नहीं किया है। एन neither like LIC nor signed after the one who is PTM। अच्छा पेटीएम के बाद एन नहीं है, पेटीएम के बाद क्या एन नहीं है, तो ऊपर तो पेटीएम नहीं हो पाएगा, कंफर्म हो गया कि पेटीएम नीचे होगा, पेटीएम नीचे होगा, आर आई एल ऊपर होगा, आर आई एल ऊपर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा यहाँ पे। एक नाम क्या बच रहा है आपका, एक नाम बच रहा है एजल, और यहाँ पे दो लोग बच रहे हैं एस और आर, एस और आर यहाँ भी बन सकते हैं, एस और आर यहाँ भी बन सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, एस और आर के बारे में कहीं नहीं दिया, एस और आर मतलब ये भी हो सकता है आर एल आर आई एल, या तो ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं दिया, तो ये आपका केस बन रहा है, थोड़ा होच पोच हो गया है, पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे वही है, दोनों केस बन सकते हैं। नेक्स्ट इसको बनाइए। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल दे दिया गया आपको, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एटलीस्ट 13%, कम से कम 13% बैठेंगे, बट नॉट मोर देन 16। एटलीस्ट 13 मतलब 13 तो बैठेंगी, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, पर 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज इसने कही है। ठीक है। आरसीडी का राउंड है सर्कुलर टेबल। ओके।
जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। नीचे नोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का नेबर नहीं है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे और टी, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, ठीक है। यानी या तो इधर हो जाएगा या तो इस ऐसे भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। बी सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ टी, बी सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। दोनों केस लेके चलेगा साथ में। एम को यहाँ लिया, 2% छोड़ के यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, जे से 1% छोड़ के टी को यहाँ ले लिया, एक बार टी को यहाँ ले लिया, ठीक है। टी से लेफ्ट में फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे भी है, फोर्थ लेफ्ट पे भी है, टी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे भी है, ठीक है। ओनली 2% सीट बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 2% बैठे हैं, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट या राइट। तो वी और एस के बीच में 2% बैठे, या तो इधर या तो इधर। यहाँ देखो 2% छोड़ के एस यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वी से 2% छोड़ के एस को यहाँ रख सकते हो, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, रख सकते हो यहाँ पे। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। एस जो बैठा ना थर्ड टू द राइट, अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये रखोगे तब ये थर्ड राइट होगा, तो यानी कि ये तो केस बनेगा ही नहीं, उधर वाला केस बनेगा ही नहीं, आपका केस यही बनेगा, ये वाला केस, और इधर से ये वाला केस, क्योंकि अगर आपको एस को यहाँ रख दोगे ना तो इसके थर्ड राइट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, नहीं हो पाएगा। ए वो सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ए बैठा हुआ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड बी, पी और बी के बीच में जितने पर्सन बैठे हुए हैं उतने ही पी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द बोथ राइट ऑफ पी एन, राइट ऑफ पी एन एफ, ओके, यानी इनके बीच में और इनके बीच में जब ये काउंट करें राइट में, पी और बी में जितने हैं उतने ही पी और एफ के बीच में, जब राइट में काउंट किया जाए, इन दोनों के राइट से काउंट किया जाए तब की बात कर रहा है। के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ओके। आप काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, तो मिनिमम तो 13 होने चाहिए। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए, यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो कह रहे एफ और पी के बीच में जितने हैं उतने ही भी के बीच में होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ तो रख नहीं पाओगे आपको, इस साइड तो नहीं रख पाओगे आप। सर्कल है ना, ये सर्कल है ना, देखो यहाँ पे पी, पी और भी है ना, तो इनके इस साइड तो नहीं रख पाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रखोगे ना, यहाँ देखो इनके बीच में आपका कितने लोग हैं, 4 है, तो इसके बीच में तो कोई जगह ही नहीं है, है ना। कह रहा है पी और पी के राइट में भी जितने 1 2 3 4 लोग हैं ना, है ना, उतने ही एफ और पी के बीच में होंगे, एफ के राइट में। तो अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ तो 1 2, एफ को रख नहीं पाओगे, एफ को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 लोग, समझ रहे हो, नहीं रख पाओगे, ओके, नहीं रख पाओगे ना। और क्या देख सकता हूँ मैं, अगर मैं 13 लोग लूँ, पहले 13 लोग काउंट करो पहले, तो पी और बी के बीच में 2 2 4 लोग हैं, 4 लोग है ना, तो एफ के राइट में भी 4 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ तो अगर मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, 13 लोग मैंने काउंट किए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये कभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, और एफ के इधर यहाँ पे के हो जाएगा। हाँ ये केस हो रहा है सॉल्व, 13 तो हो रहे हैं ना, 13 तो हो रहा है, कोई गलती भी नहीं है, 13 लोग होंगे, देखो यहाँ पे ए पी एस, 2% छोड़ के बी, दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, हाँ 13 लोग हैं, बिल्कुल 13 लोग हैं, ठीक है, 13 लोग ही हैं, बिल्कुल सही है, 13 लोग होंगे, ठीक है, 16 लोग नहीं हो पाएंगे, 30 लोग होंगे। इसको बनाइए, इसके बाद लास्ट आखिरी पजल है, उसके बाद हम एंड करेंगे सेशन को।
चलिए, आई होप आपने रीड तो किया ही होगा। 10% ये सारे दो पैरेलल रो में बैठे हुए, इन सच वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडिशन पर्सन इन रो वन, ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, और ये क्या देख रहे हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ देख रहे हैं। रो टू वाले क्या देख रहे हैं, आपके साउथ देख रहे हैं। ठीक है। ईच पर्सन इन रो वन फेस अनदर पर्सन इन रो टू। कोई बात नहीं भाई, 10 लोग हैं, 5 का बना लेंगे। रो वन में कौन कौन है, एम एन ओ, 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। रो वन में क्या क्या है, यहाँ पे ना एम एन ओ, ये है ना, एम एन ओ पी और क्यू, यही है, एम एन ओ पी क्यू। यहाँ के यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। 5 लोगों में जेड नहीं होगा, वाई होगा कभी। ठीक है, ये सारे सारे साउथ देख रहे हैं, ये सारे सारे नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है। एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस, एन जहाँ पे है वही लिखना है, वैसे को फेस कराना, ये इंपॉर्टेंट होता है। एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, एन एन का नीचे, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, सेकंड लेफ्ट किसके, इसके, जो कि फेस करता है एक्स को। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड वी, वी वुड नॉट सीट डायगोनली अपोज टू एन। ओके। एक्स और डब्ल्यू के बीच में देखो ध्यान से, एक्स और भी के बीच में एक पर्सन बैठता है, तो या तो इधर हो जाएगा वी, या तो इधर हो जाएगा वी। ठीक है। अगर इधर होगा ना तो 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे। अब बोला ये डायगनली नहीं बैठता, डायगनली नहीं बैठता एन और वी, तो भी पक्का इधर होगा, भी पक्का इधर होगा, ये गलत हो गया आपका, भी इधर होगा। ठीक है। वो सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सीट अपोजिट टू वी, भी कहाँ है, ऊपर है, भी के जो अपोजिट है इसके थर्ड राइट बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट वो बैठता है। ठीक है। ओ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ वन सीट अपोजिट टू वी, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ओ के राइट में जो पर्सन है वो क्या है, 2 कम है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में जितने पर्सन है। ठीक है, वाई के जो लेफ्ट में पर्सन है, एम सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, जो वाई को फेस करता है उसके इमीडिएट राइट एम है, वाई को जो भी फेस करता है उसके इमीडिएट राइट क्या एम है। एटलीस्ट वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू, एटलीस्ट वन, कम से कम वन होना चाहिए एम और डब्ल्यू के बीच में, एम और जो डब्ल्यू को फेस करता है उनके बीच में। एटलीस्ट वन मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है। क्यू डज नॉट फेस डब्ल्यू, आप यहाँ कह रहे हैं कि क्यू और डब्ल्यू फेस नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस यू, इसका जो है ना पी नेबर नहीं है, जो यू को फेस करता है उसका पी नेबर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं देखो मिनिमम केस लेके चलूँ, एन एन को यहाँ लिया, हमेशा यही यही केस जो होता है ना, इस साइड से स्टार्ट करोगे तो ये आपका मिनिमम माना जाता है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है। वाई, अगर देखोगे यहाँ पे, अब भी को जो फेस कर रहा है उसके 2% छोड़ के यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहे हैं ओ के राइट में क्या, 2 कम है, 2 कम है मतलब यहाँ पे 3 होंगे, वाई के लेफ्ट में, वाई के लेफ्ट में 3 होंगे, क्योंकि वाई क्या साउथ देख रहा है, ध्यान देखना, वाई साउथ देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट इसका, तो वाई यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में इधर 3 हो जाएंगे। ठीक है। ओ के राइट में क्या 2 कम है ना, इधर 3 होंगे, तब तो 2 कम 1 होगा यहाँ पे। ठीक है। एम यू को जो भी है फेस नहीं कर रहा, वाई इधर जो भी यहाँ पे एम है। ठीक है। एम और जो ए फेस कर रहा है उनके बीच में एक एक पर्सन तो होने चाहिए, डब्ल्यू को जो फेस कर रहा है, यहाँ तो डब्ल्यू ले नहीं सकते तुम, तो डब्ल्यू के यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ डब्ल्यू ले लोगे ना तो यहाँ पे एक पर्सन मिनिमम एटलीस्ट वन चाहिए था हमें, तो डब्ल्यू यहीं पे होगा आपका। ठीक है, डब्ल्यू यहीं पे होगा। एम के लेफ्ट बोला है कि राइट बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक नाम क्या बच रहा है, यू बच रहा है यहाँ, क्यू डब्ल्यू को फेस नहीं करता तो क्यू यहाँ हो जाएगा, एम एन ओ पी। सही सही है, ये सही है। ठीक है, एक बार मैं रीड कर लूँ, क्या मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं गलत लग रहा है। एंड इट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एक्स, सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड बी, एक्स और वी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। पर ये डायगनली नहीं होना चाहिए। ठीक है।
V who does not sit directly opposite to N, O sit third to the right of the one who sit opposite to V. V के थर्ड राइट, इसके थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ ओ, राइट ऑफ ओ क्या है, दो कम है किससे, नंबर ऑफ पर्सन के लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में तीन, ठीक है। एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, जो वाई को फेस करता है उसके इमीडिएट राइट बैठता है एम, ठीक है बेटा एम। एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, एटलीस्ट वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू, एम और जो डब्ल्यू एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होनी चाहिए। ही इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु, हाँ ये गलत हो गया, ये लाइन गलत होगी आपकी, कि यू के बगल वाला जो है ना ये पी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमने क्या माना था, कि एन वाले को हमने लास्ट में जो माना था ना, तो उसे आप एक तरह सा साइड कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं बात है। इस बार हमने जो ये एन को लास्ट में माना था ना, तो बस इसको इधर एक बढ़ा दो, इधर ये कर दो, समझ रहे हो। ओके, एन क्यू एम ओ, और ये आपका ये केस आपका हट जाएगा, ठीक है। और इधर बढ़ गया ना, तो ये केस हट गया ना, आपका डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू यहाँ पे हो गया ना, डब्ल्यू यहाँ हो गया, और एक नाम जो बचा पी, ये हो गया आपका सॉल्व। कुछ नहीं करना था, इधर आपको हटा के इधर करना था। देखो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या किया मैंने। देखो ये था ना, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यू, यू के बगल में पी नहीं चाहिए, पर यहाँ तो है पी। अब डेफिनेटली बात है कि एन को जो मैंने लास्ट में था, एन को यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, एन को यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया, बस इधर इसको बढ़ा दिया, और इस वाले को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो एक बचा पी तो बचा है यहाँ पी, और एक डब्ल्यू ही तो बचा है, ये डब्ल्यू। अब आपका सॉल्व हो गया, समझ गए। ये भी केस इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। बेसिकली आप ये तो करो ना, एन को यहाँ एक आगे करो, शिफ्ट करो, ये तो मैं क्या, मैंने एक एक शिफ्ट कर दिया एंड से, यही आंसर होगा। देखो आंसर चेक करते हैं, ठीक है यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे फिर एंड करेंगे। साथ तो बनाते ही है, ठीक है। 8 बिल्स, ये सारे के सारे वेर पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 2 डिफरेंट डेज, आइदर 7 और 16 ऑफ द 4 डिफरेंट मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। बनाइए, काफी इजी मैं बता दो, ये बनाता हूँ, ठीक है, आप बनाइए। जो बना रहे बनाते रहिए, टाइमर लगा हुआ है, बनाते रहिए, यहाँ पे मैं नोट करते रहता हूँ, ठीक है। कंडीशन में नोट करते रहता हूँ, बनाते रहिए, ठीक है। 6 और 12 थे ना, 7 और 16 थे, सॉरी, 7 16, 7 16, 7 16, 8 लोग थे। अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, ये 30 होते हैं, और ये आपके 30 होते हैं, नोट कर दिया, ठीक है। ओनली 4 बिल्स वेर पास बिटवीन सी एंड आई विच हैज पास इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। आई आपका 31 में होने वाला है, ये कहना चाह रहा है, आई 31 में होने वाला है। और कह रहा है इनके ओनली 4 बिल्स वेर पास बिटवीन, बिटवीन मतलब चार का ही होगा गैप, कोई आपको माइनस नहीं करना, ठीक है, कोई माइनस नहीं करना बिटवीन में, बिटवीन में कोई माइनस नहीं करना, बिटवीन और गैप में कभी माइनस नहीं करना आपको, ठीक है, बिटवीन और गैप में, तो जितने उतने ही होंगे। ए वॉज पास्ट इमीडिएटली बिफोर सी, ए वॉज पास्ट इमीडिएटली बिफोर सी, एज मैनी बिल पास्ट आफ्टर ए के बाद उतने ही एच के ऊपर पास हुए हैं, ठीक है। ओनली 3 बिल वेर पास बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में 3 बिल ही पास हुए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बिल पास बिटवीन डी और जी के बीच में, वो क्या है, वन मोर देन द नंबर ऑफ बिल पास बिटवीन जी एंड बी, ठीक है, जी और बी के बीच में। ऐप डिड नॉट, ऐप कह रहा है कि मे में नहीं होगा, यानी इन दोनों जगह पे कहीं भी ऐप नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मैं मिनिमम केस लूँ आई को, यहाँ पे एक आई को यहाँ लिखता हूँ, यही दो केस बनेंगे इसके। 4 पर्सन, 1 2 3 4, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, एक तो यहाँ सी हो जाएगा, एक तो यहाँ ए हो जाएगा, यही केस बनेंगे आपके, बताओ। ठीक है, सी के ऊपर ए ना, अब तो ये भी हो सकता है ना कि आई ऊपर भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, आई आपका ऊपर भी हो सकता है,
आई 31 तो कहीं भी हो सकता है ना, ऊपर भी तो हो सकता है आई। अच्छा ए के ऊपर जितने यहाँ पे एच होंगे देख लेते हैं अभी करके। एच 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 के एक दो तीन में डी नहीं हो पाएगा। एच के एक दो तीन में यहाँ पे डी हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा, एक दो तीन में डी हो जाएगा। तो डी और जी के बीच में जो हो गया एक ज्यादा है जी और बी के बीच में। अगर मैं जी को यहाँ रखूंगा तो एक हो गया, अब जी और बी में कोई नहीं है, मतलब डी और जी के बीच में एक ही ज्यादा है। ठीक है। एक बचेगा एफ, एफ यही हो जाएगा, जो कि क्या गलत हो गया। समझ गए, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। आई तो ना आपका इस वाले ऑड में हो रहा है। अब इस वाले में चेक कर लो आई को। एक बार आई को यहाँ रख के चेक कर लो, एक बार आई को रख के यहाँ चेक कर लो। ठीक है। आई से 4% छोड़ के सी, एक दो तीन चार होगा ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा सी, और यहाँ हो जाएगा ए, सी के ऊपर ए है ना। हो जाएगा। ए के नीचे जितने हैं, उतने ही एच के ऊपर है। ठीक है। एच से एक दो 3% छोड़ के डी है। तो डी और जी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही बी में है। यही केस होगा देखो। डी और जी के बीच में एक ज्यादा है ना, जी और बी के बीच में, जी और बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ एक पर्सन है। एक बचेगा एफ। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके। क्या यही है? हाँ बिल्कुल यही है। चलिए। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सारे सारे अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगे। ओके। आपको पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी, @ और स्पेक्ट्रम 1010 सर्च करोगे आप, पीडीएफ आपको यहाँ सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।